Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. I hope you guys are keeping yourself well, Janab. With me here in the studios, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum, Ji. वालेकुम अस्सलाम सारा। एक मिनट, ये हा ऐसे हुआ है जैसे आपको अफसोस है कि साउथ अफ्रीका हार गया, ऐसा है क्या? बिल्कुल अफसोस है। दोनों टीम्स जो हैं वो मेरिट पे आई, डिजर्व करती थी, लेकिन दिल से मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका इस दफा जितना वो टफ कंपटीशन जीतते यहाँ तक पहुंचे थे वो डिजर्व करते थे, लेकिन वंस अ चोकर ऑलवेज बी। अच्छा नहीं, आई डिसएग्री टू दिस। देखिए जी, आई वाज सपोर्टिंग टीम भारत बिकॉज मुझे पता था कि वो कर जाएंगे, इंट्यूशन भी होती है। बट एनीवे द न्यूज़ इज टीम भारत हैज वॉन द मैच बाय 7 रन्स। इंडिया आता है 176 रन ऑन बोर्ड करता है ऑन द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, लेकिन साउथ अफ्रीका आता है 169 रन ऑन बोर्ड करता है ऑन द लॉस ऑफ 8 विकेट। एक तरफ विराट कोहली, दूसरी जानिब बुमराह एंड देन हार्दिक पांड्या। ऑफ कोर्स ये डिस्कशन करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं हम अपने पैनलिस्ट की जानिब। वेलकम करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर एंड अ ग्रेट एनालिस्ट। वेलकम करते हैं सलमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड। उसके साथ साथ जी राजा असद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब भी मेरी तरह थोड़े से मुरझाए हुए हैं, या तो टाइम ज्यादा हो गया, राजा साहब नींद नहीं, आ रही है, मुझे देखिए, मैं तो आपने पूछा था, मैंने वो कह दिया था कि इंडिया नहीं, दिल चाह रहा था ऐसा, हमारा बिल्कुल चाह रहा था, एग्री करते हैं। नहीं, जिस तरीके से मैच हुआ ना, हाँ जी, लग रहा था कि सिंगल्स का खेल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। क्लासिल के करते हैं इस पर डिस्कस। वेलकम करते हैं जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर आकिब कुरैशी को। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। जेंटलमैन सब उदास हैं, क्या हो गया? सलमान, आप तो कह रहे थे कि इंडिया कदरतन फेवरेट है, आप क्यों डाउन हैं? आई एम नॉट डाउन एट ऑल। आई थिंक दे प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट। 30 बॉलों में 30 रन चाहिए, क्लासन 23 गेंदों में 50 कर चुके हैं, और वहाँ से अगर बॉलिंग उनकी वापस लाई है, जो उन्होंने बॉलिंग किया, जो फील्डिंग किया, जो कैचेस किए हैं, सूर्य कुमार यादव का आप कैच देखें, अंडर प्रेशर जिस तरह की कैप्टनसी की है रोहित शर्मा ने, आई थिंक दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ दिस विक्ट्री एंड दे हैव बीन नॉकिंग ऑन द डोर। वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, वो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, एंड एट लास्ट दे हैव स्नीक्ड इन, थोड़ा दरवाज़ा खुला और वो आ गए अंदर। एंड आई थिंक कि एक फेरी टेल एंडिंग भी हुई है। ऑलरेडी विराट कोहली हैज सेड कि उसका लास्ट मैच था। Probably Rohit Sharma will also say that in some time to come. And then Rahul Dravid, I think he was definitely, it was his last game as the Indian head coach, and what an end to his career के at last सारे final उन्होंने खेल के हारे थे और एक final उन्होंने जीत लिया। So I think glorious win for them, and I think मुबारक हो पूरे इंडिया को, because the way things panned out unless जब तक क्लासन उधर था तो it was unbelievable, यानी हर दूसरा गेंद छक्का, और हैरान भी किया उसने, परेशान भी किया, और काफ़ी सारे लोगों को तो मेरे ख्याल उसने बिल्कुल ही उनकी सांसें रोक दी होंगी जिस तरह की उसने बैटिंग की। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका डिडंट चोक, एक्चुअली इट वाज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इट वाज लैक ऑफ बिग मैचेस, एंड यू नो हाउ जब 30 में 30 रह जाता है ना, तो फिर आप परसिस्ट नहीं करते उसी चीज़ के साथ, फिर आप ऐसे 2 ओवर बस आराम से खेलते हैं और वो फिर ऑपोजिशन वो रन्स कराती है। क्लासन के आउट होने के बाद इन्होंने जैसे अपना मोड चेंज किया, और एक और ब्लंडर किया इन्होंने, जो रबाडा को नहीं भेजा और महाराज को भेज दिया। महाराज ने इतनी चीज़ें पहनी थी, लगता वो जुलूस में आया था। चेस्ट गार्ड उसने पहना है, एल्बो उसने पहनी है, तो यू कांट बी कंफर्टेबल स्विंगिंग योर बैट विद ऑल दिस ऑन यू। सलमान भी एक्सपीरियंस की बात की तो डेविड मिलर उस टाइम वहाँ पे खड़े हुए थे, इतना एक्सपीरियंस, और कल्ला बंदा तो ये जो 30 पे 30 वो भी कर सकता था। इधर भी तजर्बे की बात है, तो भाई नॉन स्ट्राइकर से क्या करता, वो कितनी देर तो उधर खड़ा रहा। यही तो कह रहा हूँ, जो रबाडा ने, ये रबाडा को ना भेजा इन्होंने, कितने बॉल महाराज ने जाया की, और मिलर सामने नहीं आ सका। यानी अर्शदीप का ओवर जो था वो आइडियल ओवर हो सकता था मिलर के लिए, 4 बॉल उसने जाया कर दिए उसके पहले। सो आई थिंक वो एक डिसीजन जो था कि रबाडा एक लेफ्ट हैंडर है और अर्शदीप ने बॉल नहीं करना है, क्योंकि उसका और बुमराह का और पांड्या का एक ओवर रहता था। सो आई थिंक दे मिस द ट्रिक। बहरहाल इट ऑल पैंड आउट फॉर इंडिया द वे दे वांटेड, और आई थिंक उनकी फाइट बैक की वैसे बड़ी तारीफ बनती। 30 बॉलों में 30 से टीमें बड़ा कम T20 जीतती हैं। अच्छा, वैसे इंडिया जो सलमान भाई से भी आपने बताया कि उन्होंने बॉल्स कितनी खेली हैं, 16वें ओवर से लेके जब तक वो आउट हुए हैं उन्होंने 9 बॉल्स खेली हैं सिर्फ। तो 9 बॉल्स में वो क्या मिलर क्या कर सकता था, जो कैच की रहे सूर्य कुमार यादव ने, वो मोस्ट फील्डर्स के साथ वो छक्का होना था, बिल्कुल ऐसे वो आउटस्टैंडिंग कैच है अंडर प्रेशर। एंड आई थिंक उस कैच के बाद देयर वाजंट एनी चांस अनलेस के कोई एजियों पे छक्के छुक्के हो जाते या चौका हो जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ।
ठीक है। अच्छा वैसे इसमें जी सर। इंडिया को फ्रॉम द ये देख बड़े ग्रेट सर्वाइवर हैं, देखें एक ऐसा मैच जो 100% हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, वो जीत गए। आज जो मैच हुआ है इसमें साउथ अफ्रीका को आप दाद जरूर दें कि पहली दूसरी और तीसरी विकेट वो कैसे गिरी, बिल्कुल, और फिर चौथी विकेट जब जाकर गिरी और उसके बाद जब पांचवी गिरी तो मैच सब जब क्लासन आउट हुए हैं तब तक वो पूरे मैच के अंदर थे। और इसमें अब लापरवाही भी नहीं कह सकते, कुछ ऐसे ऊपर तले कुछ डिलीवरीज ऐसी हुई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच में जो बाउंड्री पर सूर्या कुमार ने पकड़ा, उससे सारी चीज़ें जो बदल के रख दी। अच्छा इसमें लक का फैक्टर ज़रूर था, मैं नहीं समझता कि बार बार देखे बड़ी बड़ी ट्राइज हुई, गो के शुरू में इंडिया ने डोमिनेट किया, पहली दूसरी विकेट जल्दी गिर गई, तीसरी भी 106 पे गिर गई, चौथी भी जब डिकॉक आउट हुए तो लग रहा था कि ये दे विल टर्न डाउन, लेकिन नहीं, फिर उन्होंने दे कीप ऑन ट्राइंग। उसमें सारा क्रेडिट हो जाता है इस मैच को करीब ले जाने का, वो क्लासन का जो उन्होंने मोनूमेंटल स्ट्राइक रेट के साथ वो स्कोर को लेके आगे बढ़े। अब यहाँ पर बड़ा ज़रूरी था क्योंकि T20 क्रिकेट का कल्चर साउथ अफ्रीका में बड़ा इस्टेब्लिश है, नोइंगली कि अब सिंगल्स का खेल है। मैं नहीं समझता कि अब एक अच्छी गेंद को खेलने के हवाले से एक माइंड सेट होना चाहिए था कि ये बड़ा क्रूशियल मौका है, एक हिस्ट्री बनने वाली है, और क्लासन हर किस्म की गेंदें खेल सकते थे। मेरे ख्याल में कोई बॉलर ऐसा नहीं था जिसको मेरे ख्याल में वो उन्होंने हिट आउट नहीं किया, और ही वाज सॉलिड इन डिफेंस, अग्रेसिव इन अटैक उनके बारे में कहा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि इंडिया इन द एंड हावी हो गया, ये हावी होने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि ये फाइनल की तरह खेला, अगर आज एक बड़ा शानदार दिन था मेरे ख्याल में क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू। रिकॉर्ड बुक भी लिए, 9 एडिशंस हो चुके हैं अभी तक T20 वर्ल्ड कप में। ये तीसरा वर्ल्ड कप का फाइनल था जिसमें चेजिंग साइड जो है वो हारी है। इससे पहले 2007 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हम हारे थे इंडिया से 5 रन से। फिर 2012 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें वेस्ट इंडीज़ ने शिकस्त दी थी श्रीलंका को 36 रन से, और अब जो है इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दी है। इसके अलावा तमाम जो 6 टूर्नामेंट हुए हैं फाइनल उसमें हमेशा चेजिंग साइड जीती, और गुज़िश्ता 4 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल चेजिंग साइड ही जीती। एक और रिकॉर्ड बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप में पहले मैच से अब तक अनबिटन टीम फाइनल मैच जीती। ये भी पहली दफा ऐसा हुआ कि पहले मैच से फाइनल मैच तक जो टीम इंडिया के पास, ये बड़ी क्रेडिटेबल बात है फॉर इंडिया। देखें दैट इज नो फ्लूक, ये आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा हमारे पास सर सेरेमनी आ गई है तो वो भी देख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। तो ये वो मनाजिर थे सारा हमने देखे जिसमें अभी माकम से बात की जा रही थी, और वो भी डाउन थे काफी। ओवरऑल सारी जो टीम है ना, जैसे दरअसल बात ये है कि जो मेरे को प्रेजेंटर हैं, ऑफ कोर्स ही वाज वाउचिंग फॉर टीम साउथ अफ्रीका, तब से लेके अब तक ये डाउन है। आई थिंक कल तक ये हशाश बशाश हो जाएंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अ प्लेयर जिनके ऊपर काफी सोशल मीडिया पे बात हो रही थी कि फॉर्म गायब है लेकिन क्लास है। सो आई कम टू यू। आज उन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप स्टिच की विद अक्षर पटेल, बात हो रही है विराट कोहली की। 72 की पार्टनरशिप थी ऑन 54 विकेट्स। हमने कल देखा कि राहुल ने भी और रोहित शर्मा दोनों ने बैकअप किया। उन्होंने कहा कि भाई ये बड़े गेम का प्लेयर है, हाउ डू यू सी हिम कमिंग बैक, बाउंसिंग बैक? आई थिंक वी हैव नाउ सीन हिम थ्रू अ डेकेड कि वो किस किस्म का प्लेयर है एंड हाउ ही स्टैंड्स अप टॉल अंडर प्रेशर। वो रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है एक टॉप नॉच प्लेयर के अंदर होती है, और उसको पीपल लाइक रोहित शर्मा और ड्रेविड, उनके लिए ये बड़ी एविडेंट है। फॉर जनरल पब्लिक दे माइट हैव ओपिनियन, यार ये नहीं कर रहा, इसको निकाल दो, ये 2 मैच हो गए, 3 मैच हो गए। इट डजंट हैपन लाइक दैट। एक बंदे का 8-9 हज़ार स्कोर सिर्फ सेंचुरियों का है, सिर्फ सेंचुरियों का। तो यू कैन वेल इमेजिन कि वो क्या किस पाए का प्लेयर है। और आज भी देखें 3 विकेटें उसके सामने जल्दी गिरी हैं, और वो खुद फॉर्म में नहीं था उस तरह से। कॉन्फिडेंस, चाहे आप जो मर्जी हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका होता है शेकी के, यार रन नहीं हो रहे, बट वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, फाइनल के ऊपर जिस तरह की उसने बारी ली है, और फिर एक स्टेज पे जाके उसने लॉन्च किया, जब अक्सर आउट हुआ फिर उसने 2 छक्के मारे। तो ये जो क्लास इज़ परमानेंट, फॉर्म इज़ टेम्पररी है ना, इट इज़ एविडेंट एवरी नाउ एंड देन। और हर ग्रेट प्लेयर जो है ना वो ये इसकी टेस्टमनी करता है एट सम पॉइंट इन हिज करियर। सो आई थिंक इट वाज ऑन कार्ड्स जिस तरह उसने खेला। मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। सुनो भी सारा मैच एक तरफ विराट कोहली का वो सीधा छक्का जो उसने जैक्सन को मारा है, सेम हारिस राउफ वाला, या थोड़ा बहुत चेंज? आप नहीं, वो डिफरेंट शॉट था। वो बैकफुट पंच पे उसने छक्का मारा था उस सिचुएशन पे जब 2 ओवरों में कोई, मेरा ख्याल है कोई 30 से ज़्यादा रन चाहिए। उस सिचुएशन में आप ये क्रिकेटिंग शॉट सोचते ही नहीं। ये तो पहले बैटिंग थी, ये तो उसके पाए में 20% भी शॉट नहीं थी।
और मार्को यानसन को तो पता नहीं आज किसी स्पिनर के बना हुआ हाथ का कोई पराठा खाया है, वो स्पिन ही किया जा रहा है। तो आप इतनी हाइट है, तुम एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हो, तेज बॉलिंग करो। उसने जितने बॉलों पे शॉट खाए आधे स्लोअर वंस किए। तो मेरा महाराज ये के साथ इंडियन टीम भी आ गई है जी, जो साथ साथ जयशाह जो है वो बड़े खुश हैं। आज जयशाह बहुत खुश जयशाह ने होंगे। अपना वादा पूरा कर हाँ, दिया। he was confident. He इसने said पिछले साल वादा किया था कि 2024 में ट्रॉफी यहाँ आएगी। and he was confident. He said ये कब हमारा है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये Well जबान written निकाल रहे हैं। script। बात ये है कि जो आप कोहली की बात कर रहे थे कि देखिए कि हर बड़े मैच में उनकी बड़ी परफॉर्मेंस Yes, होती sir. है। और फिर जैसे भी भट्ट साहब बात कर रहे थे कि अगर हम उनकी 80 सेंचुरियाँ देखें तो 8,000 रन उन्होंने सिर्फ सेंचुरी की मदद से बना लिए ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट में। ये हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में उनकी लाताद सेंचुरियाँ हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है उस टीम के लिए भी जिसके अंदर वो खेल रहे हैं कि उनके 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच हैं। अब ये देखें ना, ये सर्वाइव करना हर किस्म के क्रिकेट में आजकल जब आपको प्रोफ्यूजली ट्रैवल करना पड़ता है, कितने प्रेशर्स होते हैं आपके ऊपर, और रिप्रेजेंटिंग इंडिया इज समथिंग एल्स। बड़े प्रोज एंड कॉन्स आपकी शख्सियत में आ जाते हैं, वो आगे चलते रहे। और यही देखिए, यही ना सिर्फ ये बल्कि बाकी उनके और दूसरे भी जो टॉप ऑर्डर बैटर्स भी हैं, आप देखते चले जाएं कि उनकी हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट में एक सक्सेस स्टोरी है। वेयर एज अदर टीम्स लैक इन इट, जिसमें जो सरकर्दा 4, 5, 6 टीमें, 6, 7 टीमें हैं जो टॉप की हैं, उनमें वो चीज़। लेकिन आज की जो फाइनल थी साउथ अफ्रीका, उसको आप कह सकते हैं कि वो इन सम एस्पेक्ट ऑफ द गेम वो इंडिया को मैच कर रही थी। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका का ताल्लुक है, हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार उन्होंने टिल द एंड, मतलब कह सकते हैं 3-4 ओवर पहले तक ये उम्मीद थी कि वो कम बैक करेंगे और शायद वो ये मैच जीत जाएं। एक लेडी लक का क्रिकेट में जरूर फैक्टर होता है, वो मुझे लगता है आज हुआ। सर सॉरी, हमारे पास एक स्पीच आ गई है, हम जरा वो सुन लेते हैं। वी वांटेड दिस बैड। सलमान, आई कम टू यू। लग रहा था पहले मैच से ही लग रहा था कि ये इंडिया की जो हंगर है ना जीतने की, वो हमें आज बड़े क्लियर तरीके से पूरी दुनिया में उन्होंने मैसेज दिया है कि हमने आज मेहनत नहीं की, हम मेहनत करते आ रहे थे, कई अरसे से मेहनत करते आ रहे थे। ये डेफिनेटली ये ओवरनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स नहीं जीती जाती, इसके पीछे प्रोसेस होता है, पाथवेज होते हैं, बिलीफ होती है, हार्डवर्क होता है। सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं कि जिसको लोग नहीं जानते। जब बिहाइंड द सीन्स की बात होती है तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ हाइज एंड लोज, फाइट्स, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, मैं समझता हूँ इसको खेलना है, नहीं इसको नहीं खेलना, कोई आ जाता है, कोई चला जाता है, इंजरीज़ को ओवरकम किया जाता है। आप सर्टन प्रेशर्स। अब ये हारते थे तो कहते थे यार आईपीएल से ये थके हुए हैं, ये जीत ही नहीं सकते, अभी फिर आईपीएल से आए, दे वन इट। सो एक प्लेयर बहुत सारी मल्टीपल थॉट्स से गुजरता है, एंड अब उसके ऊपर ही हैज़ टू पुट अप अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा था दुनिया के सामने। एंड आई थिंक हर चीज़ का एक टाइम होता है, एंड दिस वाज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर देम। ऑल्दो लगता ऐसा था कि ये 3-4 इवेंट्स जीतेंगे पिछले जो इन्होंने खेले हैं, बट फाइनली दे हैव वन दिस ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड कप। एक और चीज़ बट साहब हुई है कि ये फाइनल की तरह हुआ। हमने 2 सेमीफाइनल देख लिए, फीके थे, अधूरे थे, लगता है नामुकम्मल थे, लेकिन ये जो मैच जिस फाइनल हमने देखा है, इट वॉज रियली अ ट्रीट टू वॉच। और जो लोग किसी टीम को भी फेवर कर रहे थे, मैं ख्याल वो सेटिस्फाइड होंगे, ये खूब मुकाबला हुआ। दूसरी, अब हम जो इंडियन कैप्टन की स्पीच सुन रहे थे 92 में, जब उस वक्त हमारे जीतने वाले कप्तान थे इमरान खान, उनकी जो स्पीच थी वो उमर कुरैशी साहब ने पहले से तैयार, स्पीच तो नहीं थी कि मैं क्या बात करूं। तो आप ये देख लें कि कितने ये सिलेक्टिव वर्ड्स थे और कितना अच्छा मैसेज था, और वो लगता है कि थॉटफुल इंसान है। तो ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो कप्तान होता है, कितने लोग इनको देखकर फैसिनेट हुए होंगे, कितने इंसाइटमेंट मिली होगी यंगस्टर को कि हम भी इस तरह खेलेंगे, हम भी इस तरह बोलेंगे और ये हमारी सक्सेस होगी। तो जीतने वाली टीम होती है वो फिर उस मुल्क में क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है, क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, वो और तरक्की करता है। बदकिस्मती से वैसे मुझे कहना पड़ेगा 92 में हमने रिवर्स गियर लगा दिया उसके बाद, तो हमें आगे जाना चाहिए था। लेकिन मैं कहूँगा जो मुल्क जो हैं वो ग्रेटर हाइट्स तक पहुँचते हैं क्रिकेट में, जैसे आज साउथ अफ्रीका ठीक है फाइनल में पहुँचा है, वहाँ के में हम कौम को, नेशन को जानते हैं। वो ज़ाहिर है कि इस तरह नहीं होता जैसे हमारे मुल्क में होता है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए इस फाइनल में रनर अप भी रहकर एक इंसेंटिव है, कम से कम वो जो उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि वो चोकर्स हैं। जैसे भी भट्ट साहब कई बात कर रहे थे कि यहाँ पे तो चोक करने वाली बात नहीं है, एक ऑनर्स थी, वो दे ऑलरेडी रीच दैट, उसको उन्होंने
हासिल कर लिया। और बाय ऑल मीन मेरे ख्याल में आज क्रिकेट का एक बड़ा शानदार दिन था। और जो आईसीसी ने सोचा होगा कि फाइनल इस तरीके से होना चाहिए, जो ग्लोबल व्यूवरशिप है, आई थिंक उसके पूरे तकाजे पूरे हुए, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। और ओवरऑल मैं कहूँगा फिर भी आप साउथ अफ्रीका को जरूर क्रेडिट दें कि उन्होंने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया टू 176। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ठीक है। मैं अच्छा आकिब, मैं साथ साथ आपसे हार्दिक का भी याद है क्या पब्लिक की जानिब से आता था, और अब देखो उसने उस पे भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं जब ऑब्वियसली इस तरह के जब हालात होते हैं, जब टीम हारती है तो उसके कैंप में बड़ी अफसुर्दगी और मतलब मायूसी होती होगी। तो मैं इसी बात का फायदा उठाना चाहता हूँ सलमान भाई से कि जब 2010 में हम हारे थे और इसी ग्राउंड इसी मतलब वेस्ट इंडीज में ही हारे थे, तो सलमान भाई तब क्या सिचुएशन थी? खिलाड़ी आपस में क्या बातें कोई करते थे या कोई सीरियस थे? जब जिस नाम दिए मार्करम का हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, फुल डाउन था, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी? ले जी, ये मनाजिर पहले देख लेते हैं, फिर सलमान भाई से कमेंट लेते हैं। जय शाह जो हैं वो ये ट्रॉफी वो देखेंगे, रोहित शर्मा जो है ये मैसी ने सबको मशहूर करवा दिया। ये मैसी इस तरह वर्ल्ड कप जीता। ऑडियो ओपन कर दें। व्हाट अ बिग डे फॉर टीम भारत। जो सोचा, जैसे प्लान किया, वैसे एग्जीक्यूट किया। कल आते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत शुक्रिया। हमजा, कल आते हैं और करते हैं साउथ अफ्रीका के साथ कहां क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू जी। कल मिलते हैं। कल बल्कि आपके जो साइन बैट्स हैं हम वो नहीं आते हैं और करते हैं साइन बैट। सुनेंगे हम, आप लोगों को सुनेंगे। फैंस हैं वो, उन्होंने यहाँ पे आना है, जो हमने वादा किया हुआ ट्रांसमिशन के पहले दिन से अभी तक। सलमान भाई के हाथ से साइन बैट उन्हें मिलेंगे, जर्सीज मिलेंगी, तो आपने देखना नहीं भूलना और जिनको कॉल करेंगे आना नहीं भूलना। आपने 5 to 7 हम होंगे आपके साथ। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।